महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर में खत्म हुई 400 साल पुरानी परंपरा। महिलाओं को भी मिला मुख्य शिला का पूजा का अधिकार। भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई ने शनि शिंगणापुर में की मुख्य शिला की पूजा। कहा यह महिलाओं की बड़ी जीत। मंदिर ट्रस्ट के फैसले के बाद भूमाता संगठन की महिलाओं ने की पूजा। भूमाता ब्रिगेड से अलग हुई सदस्यों ने बनाया था संगठन। शनि शिंगणापुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महिलाओं को मुख्य शिला की पूजा का अधिकार मिलने के बाद गुस्से में हैं स्थानीय लोग। शनि शिंगणापुर मंदिर ट्रस्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के सीएम ने जताई खुशी। कहा हैरानी होती है कि 21वीं सदी में महिलाओं को पूजा के लिए करनी पड़ती है लड़ाई। शनि शिंगणापुर को लेकर 1 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। कहा था किसी भी पूजा स्थल तक जाना महिलाओं का मौलिक अधिकार। बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी के मद्देनजर मंदिर ट्रस्ट ने लिया फैसला। कहा अब हर किसी को है मुख्य चबूतरे तक जाने का अधिकार। महिलाओं को इजाजत दिए जाने से पहले शनि शिंगणापुर में पुरुषों ने भी मुख्य शिला की पूजा की। गुड़ी पड़वा पर खास प्रार्थना। दर्शन करने पहुंचे करीब 250 पुरुषों के साथ मंदिर पदाधिकारियों की झड़प, लेकिन बाद में मिली इजाजत। पहले सिर्फ पुरुषों को दी शनि शिंगणापुर में पूजा की इजाजत। विवाद बढ़ने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने लगाई थी रोक। मसले को सुलझाने के लिए 5 घंटों से जारी है माथापच्ची। राज्य के शिक्षा मंत्री और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं डिप्टी सीएम। गैर कश्मीरी छात्राओं ने केंद्र सरकार से अपील का जारी किया वीडियो। कहा कैंपस में ठीक नहीं हालात, लेकिन पुलिस का बयान खराब की जा रही है छवि। छात्रों की शिकायत पर जागी केंद्र सरकार। दूसरे आईआईटी और दूसरे संस्थानों से 50 शिक्षकों को भेजने का प्लान। एनआईटी विवाद पर जम्मू में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के फूके पुतले। एफआईआर हटाने की मांग। एनआईटी के मसले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोभाल से की माथापच्ची। पाकिस्तान को लेकर भी हुई बातचीत। पठानकोट हमले में पाकिस्तान के खिलाफ भारत सख्त। एनआईए कोर्ट ने मसूद अजहर और भाई रऊफ के खिलाफ जारी किया वारंट। मसूद अजहर और रऊफ के खिलाफ एनआईए ने पाकिस्तान टीम को सौंपे सबूत। जांच एजेंसी के पास है आकाओं के साथ हैंडलर्स की बातचीत का रिकॉर्ड। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के खिलाफ सबूतों को देखकर घबरा गया है पाकिस्तान, इसलिए नहीं दी एनआईए की टीम को पाक जाने की इजाजत। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित के बयान पर सरकार ने जताई नाराजगी। भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने किया था भारत पाक बातचीत के ठंडे बस्ते में जाने का दावा। पाक विदेश मंत्रालय ने दावे को बताया गलत। बीएसपी सांसद की बहू की मौत पर गहराया राज। गोली लगने से गई जान, लेकिन मौके पर रिवॉल्वर की बरामदगी नहीं। बीएसपी सांसद की बहू की मौत के केस में गाजियाबाद पुलिस को हत्या का शक। हिमानी के पति के बताए लोकेशन को भी किया जा रहा है क्रॉस चेक। हिमांशी की मौत मामले में परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। कहा कभी गाड़ी तो कभी गहनों के लिए करते थे परेशान। सामने आया हिमांशी की शादी का वीडियो। हेलीकॉप्टर से हुई थी विदाई। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार का हलफनामा सतलुज यमुना लिंक मामले में। कहा हरियाणा का पानी नहीं रोक सकता पंजाब। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की पूजा। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा की खास अर्चना। असम के चुनाव में प्रधानमंत्री ने झोंकी ताकत। रोहा से लेकर रांगिया और बारपेटा तक ताबड़तोड़ 4 रैली। असम की चुनावी रैली में राहुल ने मोदी पर साधा निशाना। कमालपुर में बोले काले धन पर कुछ नहीं बोलते प्रधानमंत्री। रमन सिंह के बेटे को लेकर क्यों साधी चुप्पी। विवाद बढ़ने पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर से हटाया गया एम्बुलेंस। तेज प्रताप यादव घर के बाहर तैनात थी अत्याधुनिक एम्बुलेंस। रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान हुए उपद्रव के पीड़ितों से मिले सीएम खट्टर। फिर से कांग्रेस पर लगाया साजिश का आरोप। यूपी में बीजेपी को मिला नया अध्यक्ष। फूलपुर से सांसद केशव प्रसाद मौर्य ने संभाली कमान। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का किया दावा। केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी की कमान मिलने पर कार्यकर्ताओं में जश्न। इलाहाबाद में बटी मिठाइयां। पंजाब में भी चुनावी कवायद में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला बने राज्य के पार्टी इकाई के अध्यक्ष। पंजाब की कमान संभालने के बाद विजय सांपला के घर में जश्न। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ परिजनों ने बजाए ढोल नगाड़े।
कर्नाटक बीजेपी में फिर फेरबदल। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को मिली राज्य में पार्टी की कमान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। भवानीपुर सीट से आजमाएंगी किस्मत। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने भी भरा पर्चा। ममता के खिलाफ भवानीपुर से लड़ रहे हैं चंद्र कुमार बोस। कोलकाता में दीपा दास मुंशी ने भी भरा पर्चा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी है दीपा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मनोज तिवारी की चुनावी रैली। भोजपुरी गानों की मदद से हिंदी भाषी वोटरों को लुभा रहे हैं बीजेपी सांसद। झारखंड के रांची में स्कूल चलाओ अभियान की शुरुआत हुई। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूल नहीं आने वाले बच्चों का किया एडमिशन। दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े शिक्षकों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बदला दिल्ली डायलॉग कमीशन का नाम। दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन होगा नया नाम। दिल्ली में रेस्टोरेंट, बार और पब के लिए अब ऑनलाइन मिलेंगे लाइसेंस। हथियारों के लाइसेंस के लिए भी खत्म होगी कतार में लगने की मजबूरी। दिल्ली में ऑड इवन को लेकर सरकार की तैयारी। नियम तोड़ने वालों की धरपकड़ के लिए 400 पूर्व सैनिकों की तैनाती। ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने से पहले दिल्ली सरकार ने सचिवालय के गेट से हटाया पॉल्यूशन मीटर। पिछली बार सरकार की हुई थी किरकिरी। श्रीनगर में जामा मस्जिद के करीब कुछ लड़कों ने फिर लहराए पाकिस्तान और आईएस के झंडे। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी में लगाई आग। कल शोपियां में ढेर कर दिए गए थे हिजबुल के 2 आतंकवादी। पहले पीडीपी के एक मंत्री की सुरक्षा में तैनात हुआ करता था एक दहशतगर्द। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के बीज बेहरा में ग्रेनेड हमला, 2 लोगों की मौत। एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या के मामले में बिजनौर पहुंचे यूपी के डीजीपी। कहा 100 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है पूछताछ। एनआईए के साथ एसटीएफ और एटीएस कर रही है तंजील अहमद केस की जांच। अब तक नहीं हुई है किसी की गिरफ्तारी। 9 साल बाद गुजरात के पूर्व डीआईजी डीजी बंजारा के घर वापसी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी गुजरात जाने की इजाजत। अहमदाबाद पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ बंजारा का स्वागत। शोराबुद्दीन एनकाउंटर केस के आरोपी ने देशभक्तों के लिए बताया बड़ा अवसर। प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड के पूर्व वकील का बड़ा आरोप। कहा राहुल राज ने नहीं लिया था तलाक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ पर भड़का गुस्सा। आरोपी के घर तोड़फोड़। दिल्ली में मर्सिडीज केस में कार मालिक गिरफ्तार। कुचलकर मारे गए युवक के परिजनों ने आज पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात। मर्सिडीज हिट एंड रन केस में नया खुलासा। पिछले साल आरोपी की गाड़ी का 3 बार दिल्ली पुलिस ने किया था चालान। सोमवार की रात दिल्ली के सिविल लाइंस में तेज रफ्तार मर्सिडीज ने ढाया था कहर। सिद्धार्थ नाम के शख्स की हुई थी मौत। दिल्ली में मामूली कहासुनी पर कैब ड्राइवर की हत्या। 2 नाबालिग यात्री ने मारी गोली। आरोपियों ने नजफगढ़ से बुक कराई थी कैब। किसी बात पर विवाद को लेकर गाड़ी के भीतर ही कर दिया हत्या। हाथरस में वन विभाग के दफ्तर पर लुटेरों का धावा। चौकीदारों को बंधक बनाकर जनरेटर ले गए। यूपी में रामपुर के स्पेयर पार्ट्स गोदाम में भीषण आग। लाखों का माल स्वाहा। कानपुर में डंपर से कार की भीषण टक्कर। बीटेक छात्र की मौत। कुछ दिनों पहले लगी थी नौकरी। बुलंदशहर में पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। हिरासत में लिए गए 7 आरोपी। हापुड़ में भाई ने भाई का किया कत्ल। मामूली बात पर हुई थी कहासुनी। राजस्थान के अलवर में अस्पताल का शर्मनाक रवैया। गर्भवती महिला को आधार और राशन कार्ड न होने पर निकाला बाहर। अस्पताल के गेट पर गर्भवती महिला ने 2 बच्चों को दिया जन्म। एक की मौत। डॉक्टरों ने रवैये से लोगों में नाराजगी। यूपी के ललितपुर में सरकारी अस्पताल में गर्भवती युवती की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। दिल्ली के अलीपुर इलाके में पेट्रोल पंप के मालिक पर जानलेवा हमला। आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार। इलाहाबाद के रामबाग रेलवे ब्रिज पर आग से हड़कंप। फौरन हरकत में आए रेल कर्मियों ने टाला बड़ा हादसा। पश्चिम बंगाल के मालदा में 100 से ज्यादा घरों में आग। दमकल विभाग पर देर से एक्शन में आने का आरोप।
झांसी में सामने आया दूसरों के नाम पर सजा काट रहे 2 अपराधियों का मामला। एक शख्स ने अपने मालिक को तो दूसरे ने अपने भाई को बचाने के लिए गया था जेल। यूपी के बांदा में दबंगों का खौफ, जंगल में रहने को मजबूर है दर्जनों परिवार। घर खाली करवाने के लिए दी जा रही है बुलडोजर चलाने की धमकी। दिल्ली से सटे गुड़गांव के गुरुद्वारे में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। सवालों के घेरे में झारखंड के जमशेदपुर का पुलिस प्रशासन, दीवार फांदकर बाल सुधार गृह से फरार हुए 3 बच्चे। अप्रैल के महीने में ही आंध्र प्रदेश में गर्मी का कहर, पिछले करीब 1 हफ्ते में 43 लोगों की मौत। तेलंगाना में भी गर्म हवाओं ने लोगों को किया हाल बेहाल, 1 हफ्ते में करीब 66 लोगों की मौत। महबूबनगर में गर्मी का सबसे ज्यादा कहर। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों पर बेमौसम बारिश का कहर, बर्बाद हुई खेत में खड़ी फसल। अस्पतालों में किए जा रहे हैं सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सूखे ने हाल किया बेहाल, पुलिस की निगरानी में लोगों तक पहुंच रहा है पीने का पानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी के लिए बड़ी मुश्किल, प्यास बुझाने के लिए कई किलोमीटर तक चलकर जाते हैं लोग। महाराष्ट्र के परभणी में पानी की समस्या से निपटने के लिए धारा 144 लागू, इलाके में पानी का गंभीर संकट। दिल्ली में भी पानी के पीने की किल्लत, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बिहार के गया में बढ़ती गर्मी ने किया हाल बेहाल, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं लोग। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सालाना उर्स में पाकिस्तान से 398 जायरीनों के आने की उम्मीद। इंतजाम में जुटा है अजमेर प्रशासन। आज से विक्रम संवत की शुरुआत, वाराणसी के 80 घाट पर खास पूजा अर्चना। महाराष्ट्र में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा पर शिरडी के साईं मंदिर में खास पूजा, कांवड़ियों ने हरिद्वार से लाए गंगा जल से बाबा का किया मंगल स्नान। सचिन तेंदुलकर ने भी मनाया गुड़ी पड़वा का त्योहार। लखनऊ में बिजली इंजीनियरों के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोले 2019 से पहले राज्य में हर घर पहुंचेगी बिजली। शान सेफ्टी बनी दिल्ली से अमृतसर तक चलने वाली शान पंजाब एक्सप्रेस। 2015-16 में कारों की बिक्री में करीब 8% की बढ़ोतरी, सीएम के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा। एयर इंडिया ने शुरू की दिल्ली से वियना तक की सीधी उड़ान। बीजिंग में एक महिला पर हमले का वीडियो वायरल होने पर दुनिया भर में नाराजगी। पाकिस्तान यात्रा को लेकर अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया निर्देश। पिछले 9 महीनों में पहली बार दिखाई दिए क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो अमेरिकी राष्ट्रपति ने पढ़ाया पाठ, छात्रों के बीच कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जताई उम्मीद, इस साल के आखिर तक सार्वजनिक होंगे ड्रोन हमले के आंकड़े। जापान की राजधानी टोक्यो में खुला अनूठा कैफे, पैसे देकर कांटेदार जानवरों के बीच वक्त बिता सकेंगे लोग। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी है? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.